हेलो जी, वेलकम टू द फोर्थ कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की कहानी का नाम है प्रोफेसर मणिराज's गेस्ट। साल 2012 याद है? हाँ, वही दुनिया खत्म हो जाएगी वगैरह जैसी बातें। उसी के बीच में एक कहानी थी प्रोफेसर मणिराज की। जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें 17 दिसंबर 2012 को एक फोन कॉल आता है दैट दे वांटेड टू मीट हिम अर्जेंटली। ऑल ऑफ दिस वाज बिकॉज ऑफ दैट वन रिसर्च पेपर जो उन्होंने लिखा था। दरअसल जनवरी 2012 में प्रोफेसर मणिराज ने एक पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि भैया उन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद ये देखा कि अलग अलग सिविलाइजेशंस में एक ही बात लिखी हुई है दैट 2012 में ज़रूरी नहीं है कि दुनिया ख़त्म होने वाली हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आकर विजिट करें। और ये सीधा इशारा था टुवर्ड्स एलियंस। जैसे हम लोग आज की डेट में इस पेपर को ट्रीट करेंगे वैसे ही करके तब भी किया था। ना किसी पेपर में पब्लिश किया, ना कोई क्रेडिट मिला। प्रोफेसर मणिराज ने भी फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बट एवरीथिंग चेंज्ड ऑन अक्टूबर 2012 जब एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर एल्फ्रेड बेकर का उनको एक फ़ोन कॉल आता है और वो उनसे पूछते हैं कि मान लें कि आपकी बात सही है, तो क्या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये बात बताई गई है कि इन गेस्ट से बचना कैसे है। कहानी पहुंचती है 17th ऑफ दिसंबर 2012। जो फोन कॉल प्रोफेसर मणिराज को आया था ना, दैट वाज डन विद नो प्रायर कॉन्टेक्स्ट, नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। और 19 दिसंबर की उनकी टिकट ऑलरेडी बुक कर दी जाती है। लेकिन इसके पहले कि प्रोफेसर मणिराज इंडिया लीव करें, कुछ होता है। 18 दिसंबर 2012, जोधपुर, इंडिया। रात के 11:28 पीएम पे कानों को करहा देने वाला एक एक्सप्लोजन की आवाज़ पूरे जोधपुर को उठा देती है। कुछ लोग कहते हैं पास में कहीं बम फटा है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी का जो कैंप है वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। बट बोथ ऑफ दीज इंफॉर्मेशन आर फॉल्स। रिपोर्ट्स आती हैं एंड इट टर्न्स आउट कि दैट वाज अ नॉइज ऑफ अ सोनिक बूम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा की स्पीड में ट्रैवल करता है तब एक सोनिक बूम क्रिएट होता है। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि सिटीज़ के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करना इलीगल है ग्लोबली। लोग जोधपुर की इस न्यूज़ को अगले दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, देखते हैं और जाने देते हैं। अनटिल एक इन्फॉर्मेशन 2 दिन बाद बाहर आती है दैट उस आवाज़ को सुनने वाला इंडिया अकेला नहीं था। यूएस, यूके और जर्मनी में भी एग्जैक्ट उसी टाइम के आसपास एक सोनिक बूम सुनाई दिया था। उन्हीं देशों में से एक देश के भैया एक फोटोग्राफर थे जो रात को तारों की मूवमेंट अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। अगले दिन उन्होंने जब रिजल्ट देखे तो उन्हें 7 पैरेलल ग्रीन लाइंस दिखाई दी भाई, जो कि ना तो टूटता तारा थी और ना ही कोई कॉमेट की लैंडिंग थी। वो एक मैगजीन कंपनी के पास अपनी इस फोटो को लेकर के जब पहुंचे तो वहां की आर्मी ने उनसे वो फोटो ही कन्फेस्टिगेट कर ली। कहानी वियर्ड लग रही है ना, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब जाकर के आता है। उस दिन के 7 साल बाद प्रोफेसर मणिराज फाइनली इंडिया लौटते हैं और लौटते ही एक जर्नलिस्ट को पता चलता है। भैया वो जाके उनसे पूछता है ये जो आपकी अनइनवाइटेड गेस्ट वाला जो रिसर्च पेपर है, इसके बारे में आपको कुछ कमेंट करना है। तो प्रोफेसर मणिराज कहते हैं कि ये पेपर मेरा नहीं है और इस पेपर का मेरे से कोई रिलेशन नहीं है। ये कह के वो 2 दिन में अपना काम इंडिया में निपटाते हैं एंड ही रिटर्न्स बैक टू जर्मनी। वापस लौटने के बाद मणिराज जी साइंस कम्युनिटी से एक अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं और एक बेकरी की शॉप खोल लेते हैं। एक दिन एक जनाब उनसे मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि प्रोफेसर, डू यू रियली बिलीव दैट एलियंस एग्जिस्ट? और रिटर्न में प्रोफेसर कहते हैं कि वट एवर माई आंसर इज, विल इट मेक अ डिफरेंस? और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्या वाकई में उस दिन जोधपुर में मणिराज जी के गेस्ट आए थे? उस फोटोग्राफ की वो 7 ग्रीन लाइंस में ऐसा क्या था कि आर्मी को आके उसे कन्फेस्टिगेट करना पड़ गया? अगर वाकई में एक सोनिक बूम की आवाज़ थी तो इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? मिस्टीरियस है ना? ऐसी एक नहीं बहुत सारी कहानियां हैं 2012 की जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं और वो सारी ऐसे खोद खोद के आपके पास लेकर के आएंगे। सुनने का मन है तो मेरी प्रोफाइल से कनेक्टेड रहो। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू वर लिसनिंग टू स्टोरीज।